नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसने लाखों लोगों की सोच बदल दी है। द सिंपल पाथ टू वेल्थ बाय J.L. कॉलिंस। अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम, इन्वेस्टिंग और बिना ज्यादा स्ट्रेस के वेल्थ बनाना चाहते हैं, तो ये किताब आपके लिए एक रोड मैप की तरह है। तो चलिए शुरू करते हैं लेखक के परिचय से। लेखक J.L. कॉलिंस एक प्रसिद्ध फाइनेंशियल राइटर और इन्वेस्टर हैं। उन्होंने ये किताब शुरुआत में अपनी बेटी को पैसे और इन्वेस्टिंग के बारे में समझाने के लिए लिखी थी। बाद में यही सलाह इतनी लोकप्रिय हुई कि ये दुनिया की सबसे बेहतरीन पर्सनल फाइनेंस बुक्स में गिनी जाने लगी। इस किताब का मुख्य संदेश बहुत सिंपल है। धनवान बनने के लिए आपको कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रैटेजीज की जरूरत नहीं, बल्कि डिसिप्लिन और सिंप्लिसिटी की जरूरत है। अब जानते हैं इस किताब की सबसे महत्वपूर्ण सीखें। सबसे पहली सीख, पैसे को अपने लिए काम करना सिखाइए। अधिकतर लोग पूरी जिंदगी सिर्फ नौकरी करके पैसे कमाते रहते हैं, लेकिन अमीर लोग अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं ताकि पैसा खुद पैसा बनाए। J.L. कॉलिंस कहते हैं कि अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं तो आपको इन्वेस्टिंग को समझना ही होगा। दूसरी सीख, डेट यानी कर्ज से दूर रहिए। लेखक खासकर क्रेडिट कार्ड डेट को बहुत डेंजरस मानती हैं। अगर आप हर महीने इंटरेस्ट भर रहे हैं तो आप वेल्थ नहीं बना रहे, बल्कि अपनी कमाई दूसरों को दे रहे हैं। इसलिए सबसे पहले अननेसेसरी डेट खत्म करें। तीसरी और सबसे फेमस सीख, इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करें। J.L. कॉलिंस कहते हैं कि स्टॉक मार्केट में इंडिविजुअल स्टॉक्स चुनना रिस्की और मुश्किल है। इसकी जगह लो कॉस्ट इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करना ज्यादा सेफ और स्मार्ट तरीका है। विशेष रूप से वे VTSEX जैसी टोटल स्टॉक मार्केट इंडेक्स फंड की बात करती हैं। इसका मतलब है कि आप एक साथ पूरी मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर इकोनॉमी ग्रो करेगी तो आपका पैसा भी धीरे धीरे ग्रो करेगा। लेखक कहते हैं सिंपल इन्वेस्टिंग अक्सर कॉम्प्लिकेटेड इन्वेस्टिंग से बेहतर होता है। चौथी सीख, फायर मूवमेंट, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, रिटायर अर्ली। इस किताब का बड़ा हिस्सा फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पर आधारित है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब है कि आपकी इन्वेस्टमेंट्स इतनी इनकम जनरेट करें कि आपको सिर्फ पैसों के लिए काम न करना पड़े। ये जरूरी नहीं कि आप 35 साल में रिटायर हो जाएं। असल मतलब है आपके पास चॉइस हो, आप वो काम करें जो आपको पसंद हो, न कि सिर्फ बिल्स भरने के लिए। पांचवी सीख, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से बचिए। जब इनकम बढ़ती है, लोग तुरंत बड़ा फोन, बड़ी कार और लग्जरी लाइफस्टाइल अपनाने लगते हैं। लेकिन कॉलिंस कहते हैं कि यही वेल्थ बनने का सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर आपकी इनकम बढ़े तो एक्सपेंसेस नहीं, बल्कि इन्वेस्टमेंट्स बढ़ने चाहिए। छठी सीख, इमरजेंसी फंड हमेशा रखें। जीवन में कभी भी जॉब लॉस, मेडिकल इमरजेंसी या अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसलिए 6 से 12 महीने के एक्सपेंसेस का इमरजेंसी फंड रखना जरूरी है। ये फंड आपको स्ट्रेस और पैनिक डिसीजन से बचाता है। सातवीं सीख, मार्केट गिरने पर डरिए मत। स्टॉक मार्केट कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे, लेकिन लेखक कहते हैं कि मार्केट क्रैशेस टेम्पररी होते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो पेशेंस सबसे बड़ी ताकत है। हिस्ट्री बताती है कि मार्केट हमेशा रिकवरी करता है, इसलिए पैनिक सेलिंग से बचिए। अब बात करते हैं इस किताब की सबसे पावरफुल मैसेज की। J.L. कॉलिंस कहते हैं फ्रीडम इज द रियल गोल। लग्जरी कार्स, ब्रांडेड क्लोथ्स या दिखावा असली वेल्थ नहीं है। असली वेल्थ है अपना समय अपनी मर्जी से जी पाना। अगर आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम है तो आप अपने परिवार, हेल्थ, ड्रीम्स और पैशंस पर ध्यान दे सकती हैं। अब इस किताब की कुछ प्रैक्टिकल एडवाइस। अपनी इनकम का बड़ा हिस्सा सेव करें, लो कॉस्ट इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करें, डेट से दूर रहें, लॉन्ग टर्म माइंडसेट रखें, सिंपल स्ट्रैटेजी अपनाएं, कंसिस्टेंसी बनाए रखें। ये किताब बिगिनर्स के लिए परफेक्ट है क्योंकि इसमें इन्वेस्टिंग को बहुत आसान भाषा में समझाया गया है। अब अंत में इस किताब की सबसे बड़ी सीख, वेल्थ बनाने का सीक्रेट फास्ट मनी नहीं, बल्कि पेशेंस और कंसिस्टेंसी है। छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट समय के साथ बहुत बड़ी बन सकती हैं। अगर आप जल्दी शुरू करते हैं और लगातार इन्वेस्ट करते रहते हैं तो फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ सपना नहीं रहेगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। याद रखिए, सिंपल रास्ते अक्सर सबसे पावरफुल होती हैं। धन्यवाद।